श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य। श्री वराह पुराण में गीता का महात्म्य बताते हुए श्री विष्णु जी कहते हैं, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वह इसी लोक में मुक्त और सुखी होता है और कर्म में लिपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता जी का ध्यान करता है, उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता जी की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता जी का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सारे तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता रखी है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और बाल गोपाल श्री कृष्ण की, नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों से जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन और श्रवण होता है, वहाँ मैं श्री विष्णु भगवान अवश्य निवास करता हूँ। मैं श्री विष्णु भगवान श्री गीता जी के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा श्री विष्णु भगवान उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं श्री विष्णु भगवान तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली है और अविनाशी है, अर्धमात्रा और अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी यानी श्री विष्णु भगवान की विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही और तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप और तत्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञान सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठे भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक या श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य का जन्म पाता है और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है, उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है, उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा जाता है। इस महात्म्य से श्री गीता जी का जो अभ्यास करता है, वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता है, उसको अच्छी तरह से कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ है। गीता धर्म में सर्व ज्ञान की प्रयोजक और सर्वशास्त्र में है, अतः गीता श्रेष्ठ है। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है, उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। जो मनुष्य इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है, वह भय, शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है, फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है, वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निस्संदेह देव मानो। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्य का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का
पठन पाठन नहीं जानता है, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को इसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य है नहीं, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को, यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है, वह वेद और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्म रहित और आसुरी जाने। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थ में सतत ध्यान करता है, वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए जाने का फल पा लिया है। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र मन से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्वदेवों, शास्त्रों और पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहाँ आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा और व्याधियों का भय नहीं आता है। उसको श्राप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है, वहाँ श्री भगवान परमेश्वर एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न करते हैं। स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है, वह सदा पवित्र है। सब जगह पूजन करने वाला और सब प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता का पाठ करता है तो कभी लिपायमान नहीं होता। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमन करता है, वह संपूर्ण अग्निहोत्री, सदा जप करने वाला, क्रियावान और पंडित है। वह दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, यागिक, ध्यानी और सर्व वेद के अर्थ को जानने वाला है। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सर्वतीर्थ निवास करते हैं। उस घर में और देह रूपी देश में सभी देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भयनाशिनी, वेतरी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, तत्व रूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार हो। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जाप करता है, वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त करता है। मनुष्य जो जो कर्म करे, उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है, तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके जो अमृत स्वरूप गीता को नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त करके सुखी होता है। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्रीहरि के धाम को प्राप्त कर चुके हैं। इस लोक में जनक आदि की तरह कई राज्य गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषय भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है,
अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता, वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस श्लोक में फल नहीं प्राप्त करता, किंतु व्यर्थ श्रम प्राप्त करता है। गीता का पाठ करे जो महात्मा का पाठ नहीं करता है, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महात्मा के साथ जो गीता का पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का सनातन महत्व मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपयुक्त फल को प्राप्त करता है। इति श्री वराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्य संपूर्णम। जय जय श्री हरि।